नाम लिख। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़। आज मैं हिसार में खड़ा हूँ, हिसार के सिविल हॉस्पिटल में। मेरे साथ है रमेश पूनिया जी की, जो कि कोविड-19 के नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। वैसे समाज सेवी रामनिवास राणा जी, जो कि गदावर नेता हैं कांग्रेस से। तो सबसे पहले पूनिया जी, आपका स्वागत करता हूँ दर्शन न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, एक जो सवाल आ रहा है, जैसे अभी तक कंट्रोल एरिया में कंट्रोल में था, और जब ऐसे रैपिड इंक्रीज ट्रेंड चल रहा है डे बाई डे, रोज़ नए नए पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र से आ रहे हैं माइग्रेट होकर, कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस पर कैसे रुकाव होगा? नहीं, वो एक्चुअली में क्या है, लॉकडाउन खुलने के बाद जो बच्चे थे या जो पेरेंट्स थे जो अपने अपने घर फंसे हुए थे, तो वो अपने घर तो आएंगे ना। हमें उनका घर में आना कैसे रोक सकते हैं? वो तो आए भी कि उनको आना भी चाहिए, लेकिन हमें उनका इलाज भी करना है, उनको क्वारंटाइन भी करना है, उनका देखभाल भी करनी है। हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है, हमें अपनों से लड़ना नहीं है जी। उनके प्रति हम अपनी सोच बदलें। जैसे अभी भी कई जगह ऐसे हालात हो रहे हैं मोहल्लों में, हम जाते हैं तो लोग उसको नफरत भरी निगाह से देखने लग जाते हैं। मेरी तो जनता से यही अपील है कि कोरोना से लड़ो, आम पब्लिक से ना लड़ो, आपस का भाईचारा खराब ना करो। तो इस पर क्या प्रिकॉशंस आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? नहीं, वो जो कोई बाहर से आता है तो वो सबसे पहले आके यहाँ हमारे हॉस्पिटल में फ्लू क्लिनिक बना रखा है, उसमें रिपोर्ट करे। कोई सिम्टम दिखाई देगा तो हम ज़रूर उसका सैंपल करवाएंगे, और अपने आप को टेस्ट देने के बाद अपने घर पे 14 दिन के लिए आइसोलेट रखे बस, ताकि कोई आने वाले टाइम में उसको दिक्कत ना हो, समाज को दिक्कत ना हो। जी, जैसे कि रमेश पूनिया जी की नोडल ऑफिसर हैं हिसार सिविल हॉस्पिटल से, उन्होंने बताया कि सेल्फ क्वारंटाइन करिए, जो भी बाहर से आते हैं अपने आप को घर में रखिए, और जो क्लिनिक बनाए हुए हैं उनको जल्द से जल्द इतला करिए, और सेल्फ क्वारंटाइन अपने होम आइसोलेशन में रहिए। पूनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बहुत ही अहम बातें हमारे दर्शकों को बताई। उनके साथ हैं रामनिवास राणा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, वह गदावर नेता है कांग्रेस से हिसार से। तो राणा जी, आप आज सब कोरोना वॉरियर्स को हॉस्पिटल में सम्मानित कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एक भगवान का रूप है, और रमेश पूनिया जी हैं, नूर जी हैं, जैसे जितने भी हमारे डॉक्टर हैं हिसार के, उन्होंने बहुत दिल से जो है इसे 1.5-2 महीने 2.5 महीने जो कोरोना लॉकडाउन में इसमें भरपूर जनता की सेवा का काम किया है। एक भगवान का रूप जो डॉक्टर होता है, तो पूनिया जी ने भी जी जान से आपकी जान की बाजी लगा करके, एक डॉक्टर साहब भी ऐसे हैं जो मतलब मौत के मुंह में हाथ देकर भी उसके नज़दीक जाते हैं जी। ऐसा तो आज जो कोरोना में जो चला, मैं कई फेसबुकों में देखा है, अगर किसी का बाप भी गुजर गया उससे तो वो उसके नज़दीक नहीं जा पाया, वो दूर रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया, डॉक्टर तो उसके साथ लग कर के हाथ भी लगाए हैं, उन्होंने जो है भरपूर उसका सहयोग किया है, उसको बीमारी का इलाज किया है। तो ये तो हमारे बहुत ही सम्मानित हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो इनका बड़ा मेरा दिल में सम्मान है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी हिसार के डॉक्टरों का। जी, जैसे कि राणा जी ने बताया, डॉक्टर्स बहुत एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, मौत के मुंह में हाथ देके सबको ठीक कर रहे हैं। और मेरे साथ बने हुए थे पूनिया जी, वे राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनिया जी, बहुत ही सलूट करता हूं मैं आपको दर्शन न्यूज़ की तरफ से, आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं हिसार के लिए। वे राणा जी, आप भी बहुत ही अच्छे सैनिटाइजेशन के थ्रू आप बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं हिसार में। तो आप दोनों का, रमेश पूनिया जी व राणा जी, आपका धन्यवाद दर्शन न्यूज़ देखने के लिए, आप सबका धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ नूर जी भी है, नूर मोहम्मद जी भी है, जो कि हाँ सिविल हॉस्पिटल से हैं। नूर जी, आप क्या कहना चाहेंगे जैसे कोविड के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इंक्रीजिंग ट्रेंड को रोकने के लिए, जो कि अब महाराष्ट्र से दिल्ली से माइग्रेट हो रहे हैं लोग, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी जिन्होंने हमें सम्मानित किया, विशेषकर जो रामनिवास राणा जी और पूरी जो उनकी टीम है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी पूरी टीम है जो स्वास्थ्य विभाग की, जिसमें हमारे MPSW साथी हैं, HI साथी हैं, इनका एक विशेष योगदान है इस पूरे शहर की जो जनता का जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का उसमें रहा है। और उन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके आज 2.5 महीने हो चुके हैं कोरोना से लड़ाई और जंग जीत जो करते हुए हमें, इसमें हमने ना दिन देखी है ना रात देखी है। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस हर शहर और गांव की जनता के लिए हम दिन रात तत्पर रहें।
लेकिन हमारा एक जनता से भी एक विशेष आह्वान है जी कि हमें जो आजकल देखते हैं फील्ड में हम जब जाते हैं तो अलग तरह की लोगों की एक मानसिकता उत्पन्न हो चुकी है इस महामारी के दौरान। वो मानसिकता क्या है कि हम अपने आस पड़ोस से भी, विशेषकर जैसे कोई पड़ोसी बाहर से आ जाता है, चाहे वो कोई महाराष्ट्र से आया है, मुंबई से आया, कहीं से भी वो आया है, मेरा ये मैसेज है कि हम उन लोगों को कोई पराया ना समझें। वो हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, बहन हैं या माँ बाप हैं, कोई भी हमारे देश के ही वो एक नागरिक हैं। जी उनको एक जो विशेष देखभाल, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको समझें और उनकी यथासंभव मदद करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे श्रमिक लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से गए हैं, कुछ लोग जो दूसरे राज्यों में श्रमिक थे हमारे प्रदेश के, वो आए हैं, तो उनके पास आज संसाधन नहीं है। तो हमारे पास ऐसी समस्याएं आ रही हैं, हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं कि हमारे पास आज आटा नहीं है, नमक नहीं है, या कोई और जो घर में चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है। उन चीज़ों की हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इसी सोच के साथ फिर हम इससे कोरोना के साथ साथ हमें एक जो सामाजिक शिष्टाचार है, सामाजिक जो एक हमारा एक जिम्मेवारी है, वो तब निभाएंगे साथ में, तभी हमारा कोरोना से जो जंग है वो हम जीत पाएंगे। जी देखिए, मेरे साथ नूर मोहम्मद जी थे जो कि कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी लोग आ रहे हैं उनको सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए, और जो ज़रूरतमंद लोगों को खाना नहीं पहुंच रहा है वहाँ आप आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, खाना पहुंचाइए। ज़रूरतमंद लोगों को खाना जो पहुंचाना है बहुत अहम भूमिका निभाओ। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भेदभाव ना करिए। जैसे कि रमेश पूनिया जी जो कि नोडल ऑफिसर है, उन्होंने भी यही कहा है, जो बाहर से आते हैं उनको एक गलत नज़रिए से नहीं देखिए। जो कोरोना पेशेंट है उनको, हमें कोरोना से लड़ना है, देश आज कोरोना के लिए तत्पर खड़ा है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना पहुँचाइए, वह कोई भेदभाव न रखिए। दर्शन न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संवाददाता मैं